सबसे पहली बात तो ये है, मक्कार कितनों बोले तो मक्कारी ही होगा। आरजेडी में जाने से कौन सा काम हो गया? 17 महीना वो आदमी आपदा मंत्री रहा और 2022 में बहुत बड़ा सुखाड़ हुआ। क्या किसी को जीआर राशि मिली? इतनी जनता में बोलो, कोई हाथ उठाए? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। 2023 में 8 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रलयकारी बाढ़ हुआ, क्या किसी को जीआर राशि मिली? 2024 में फिर बाढ़ आया, चौकीहाट में मात्र 4200 लोगों को मिला। अगर 42 दिन 84,000 या 1 लाख पार भी मिलता तब लोगों को सुकून मिलता। तो झूठ बोलने के लिए लोग झूठ कितनों बोले, लेकिन अभी के लोग इतना अक्लमंद हो गया है, जो बच्चा पैदा हुआ है हम क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानता है। तो बेवकूफ़ बना लिए, अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं, वो सरासर झूठ बोलता है। अब जहाँ पर हम ये कर रहे हैं, सदबिटा गांव से एक गांव उधर है जो नदी पार में है, उनके लिए रास्ता नहीं है, पुल होना चाहिए। तुम आरजेडी में चले गए, 17 महीना सरकार में रहे, क्या पुल बन गया? नहीं बना। एक पुल आप एक देख लीजिए, वहां पर वो मजगमा से वो गांव रमड़े, उसको बैरगाछी के तरफ आने के लिए पुल की जरूरत है और काफी कटाव हो रहा है, क्या वो पुल बन गया? तो आपका जाने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं, ये कहने का जुमला है कि हम वहाँ विकास नहीं हो रहा था, बल्कि स्वयं का विकास करने के लिए वो पार्टी को बेचा और पार्टी के और 3 लोगों को और स्वयं मिला के 4 लोग गए और अपना जो हालत होता है वो अपनी हालत में तरक्की किया और सुधार किया और कहीं कुछ नहीं किया। वो इस बार जो MIM के टिकट पर जीता था, जो आदमी उसको आरजेडी से धक्के दे के निकाल दिया था, किस शर्म में से उस पार्टी में चला गया, और जो आदमी उसको इज्जत दिया और उस आदमी को कैसे छोड़ के चला गया, शायद उनके अंदर बेहतर जमीर नहीं है। तो जी उनका कहना है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं सर, उनकी पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि जितना काम बिहार में 243 विधानसभा सीट है, जितना काम मैंने इस 5 साल के अंदर जोकीहाट विधानसभा के अंदर किया है, इतना काम पूरी बिहार की जनता, पूरी बिहार में कहीं नहीं हुआ है। जो काम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के दौर से रुका हुआ था, पुल का, रोड का, पुलिये का, ब्लॉक का, मैंने जोकीहाट को नया ब्लॉक दिया है, मैंने जोकीहाट को नया हॉस्पिटल दिया है और इलाके में मैंने मिनी ब्रांच दिया है, ब्लॉक दिया है, मिनी ब्लॉक दिया है। तो मेरे इतना काम पूरी बिहार में जोकीहाट के इतना काम किसी इलाके में नहीं हुआ है। वही कहता तस्लीमुद्दीन साहब से ज्यादा हम काम के जी, इसका मतलब आपको भी गाली दे रहा है? वो तो पार्टी के लोग कह रहे हैं। नहीं, हमारा कहने मतलब जी जी जी, जब वो अपने बाप के कार्यकाल को कहता है उससे ज्यादा बेहतर काम के, इसका मतलब बाप को गाली दे रहा है। एक भाई तो दे रहा है कि सबने सीमांचल को ठगा, सीमांचल में लंबी पारी रही है तस्लीमुद्दीन साहब का, एक गाली दे रहा था, दूसरा भी दे रहा है, इसका मतलब है ना। आप पूछे नहीं कौन सा काम किया? मैंने पूछा है तो उन्होंने ये कहा है, पूरी जोकीहाट में जितना मैंने कब्रिस्तान का घेराबंदी किया है पूरी बिहार में कहीं नहीं हुआ है। शायद वो सबसे पहला बेवकूफ आदमी होगा। ये कब्रिस्तान का घेराबंदी नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मिशन था ये। अच्छा। उसके नहीं आने से पहले भी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। आप सिकटी चले जाइए, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, नरपतगंज चले जाइए, कोई कब्रिस्तान नहीं बचा है। वो काम उसका नहीं है, कोई विधायक फंड का नहीं है, वो सभी क्षेत्रों में हुआ है। चूंकि अब मान ले कहेगा वो कि तलाकशुदा को पैसा दिला दी, ये भी कहता होगा, जबकि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मदरसे का तनख्वाह जो 7वां वेतन है वो तो नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट है वो। तो वो आदमी रोड घाट गिनाए ना, उसके रहते हुए कितना रोड स्टेट हाईवे हो गया, कितना रोड का चौड़ीकरण हो गया, कितना नया पुल बना दिया, एक भी गिना दे वो। उन्होंने सर ये कहा है कि मैं जो पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी में गया हूँ आरजेडी में, तो मैं वहाँ जाने के लिए मैं जोकीहाट विधानसभा की जनता के लिए सरकार से छीन करके 1,50,00,000 रुपया
1.5 करोड़ रुपए मैंने जोकीहाट की जनता के लिए लेकर के आया हूँ। 6 करोड़ खुद लिया, 1.5 करोड़ यहाँ के लिए लाया। जी, उनका कहना है। जब आप नहीं पूछे आप पैसा कितना लिए थे? हाँ, ये बात तो नहीं पूछा है, नहीं, लेकिन पूछ उन्होंने ये लीजिएगा कहा है सर कि मुर्शिद मुखिया का ये है कि 6 करोड़ लिया, तो 1.5 करोड़ क्यों लाया यहाँ? 1.5 करोड़ तो मुखिया ले आता है। जी, उनका हम कहना है। अपने पंचायत में 4 करोड़ का काम कराए हैं। मुर्शिद मुखिया बोल रहा है, उसको कहिएगा कि मनरेगा का डाटा उठा के देखिए कुजरी पंचायत और मियाँपुर पंचायत में तो 7 करोड़ का काम हुआ है। तो जोकीहाट की जनता यहाँ पर खुद मौजूद है, क्या आप लोगों को कुछ लाभ मिला है मौजूदा विधायक से? पूछ लीजिए, बताइए। 1 रुपए का लाभ क्या नहीं, लाभ नहीं मिला आप लोगों को? कोई लाभ नहीं। 24 में जो रोड नहीं है, ना रोड है ना 24 में जो बाढ़ आया, जी, जी, जी। इतना फसल क्षति हुआ जी, पूरे भगवानपुर पंचायत में 42 आपदा, पूरे भगवानपुर पंचायत में 42 आपदा। वो आपदा किसके किसके घर? 2013 से 2022 अभी तो कोई सैलाब ही नहीं आया। भगवानपुर पंचायत में क्या 42 किसान? जब उसको पत्रकार पूछा तो कहता है पार्टी के ही लोग कहते हैं कि मैंने जोकीहाट की जनता के लिए 150 करोड़ रुपए जो लाया है तो वो जोकीहाट की जनता को ही तो मिलेगी। कहाँ मिला? कब मिलेगा? इसी बात को कह रहे हैं। पूछिए किसी को भी। जी, वो अपना घर में रखा है। आप लोगों को मौजूदा विधायक से किसी चीज का फायदा है? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुखिया मुर्शिद साहब। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। चलिए चल लो जैसे ठीक।